मिसलेनियस एक्सरसाइज 8 में पहला क्वेश्चन दिया एफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू एक्स वाई। F1 के वैल्यू 3 दिए और समेशन n के वैल्यू 1 से लेकर n तक एफ एक्स के वैल्यू दिए 120, x के वैल्यू 1 से लेकर n तक और ये दिया 120। तो उसमें n की वैल्यू निकालनी है। पहले हम x को 1 और y को 1 रख देते हैं इस इक्वेशन में। ये हो जाएगा F1 प्लस 1 यानी कि F2 और ये F1 इंटू F1। ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो 3 की पावर 2। फिर हम x को 2 रखते हैं और y को 1। इसमें x को 2, y को 1, F3 हो जाएगा, ये जाएगा F2 इंटू F1। इसके लिए 3 स्क्वायर है और F1 के लिए 3, ये हो जाएगा 3 क्यूब। तो जैसे F1 में 3 की पावर 1 है, F2 में 3 की पावर 2 है, F3 में 3 की पावर 3 है, ऐसे Fn में आ जाएगा 3 की पावर n। अब जो उसमें x के वैल्यू 1 से लेकर n तक दे रखा है, पहले x को 1 डालेंगे तो आएगा F1, फिर x को 2 रखेंगे, ये आएगा F2, ऐसे ही रखते हुए लास्ट में n डाल देंगे Fn। तो इनका समेशन है, इनको ऐड करके आ रहा है 120। F1 के लिए 3 है, इसकी 3 स्क्वायर, ऐसे ही इसकी 3 की पावर n। ये बन गई GP। फॉर्मूला लगाते हैं a r की पावर n माइनस 1 r माइनस 1। r की वैल्यू है 9/3 यानी कि 3, तो आ जाएगा 3/2, 3 की पावर n माइनस 1। ये 2 ऊपर जाएगा और 3 नीचे, ये कैंसिल करके 40 और ये आ जाएगा 80, तो 3 की पावर n आ जाएगा 81। इसे 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, तो n की वैल्यू हो जाएगी 4। सेकेंड क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म दिए 5, कॉमन रेशियो दिया है 2 और सम ऑफ n टर्म दिया है 315। तो लास्ट टर्म की वैल्यू निकालनी है। लास्ट टर्म मतलब n ढूंढना पड़ेगा कितना इसमें। तो सम का फार्मूला लगाते हैं a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। r 1 से बड़ा है इसलिए ये वाला फार्मूला। तो इसमें a की जगह 5 रख देंगे और नीचे 2 माइनस 1। ये 5 से कैंसिल कर देंगे इसको, ये आ जाएगा 63। 2 की पावर n जाएगा 64, इसे हम 2 की पावर 6 लिख सकते हैं, तो n की वैल्यू आ जाएगी 6। मतलब 6 टर्म निकाली, लास्ट टर्म मतलब a6। a6 का फार्मूला a r की पावर 5, a की जगह 5, r की जगह 2, यह जगह 32 इंटू 5 160। क्वेश्चन 3 में फर्स्ट टर्म दिए 1 और सम ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ टर्म दिया है 90 और इसमें r निकालना है कॉमन रेशियो। तो थर्ड टर्म का फार्मूला आ जाएगा a r स्क्वायर और फिफ्थ टर्म का a r की पावर 4। a की जगह 1 रख देंगे, यह आ जाएगा r स्क्वायर प्लस r की पावर 4 90। इक्वेशन हो जाएगी r की पावर 4 फिर r स्क्वायर माइनस 90। मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेंगे, इसे लिखते हैं 10r स्क्वायर माइनस 9r स्क्वायर इसको। फिर दोनों में r स्क्वायर कॉमन, ये r स्क्वायर प्लस 10, इन दोनों में 9 कॉमन, r स्क्वायर प्लस 10। फिर दोनों में r स्क्वायर प्लस 10 कॉमन, ये बचेगा r स्क्वायर, यहाँ से 9। तो यहाँ से तो r स्क्वायर माइनस 10 आएगा, इसे छोड़ देंगे तो r स्क्वायर माइनस 9 0, r स्क्वायर के लिए 9, r आ जाएगा प्लस माइनस 3। फोर्थ क्वेश्चन में दिया है कि सम ऑफ 3 टर्म दिया 56, a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर 56। ये कॉमन ले लेते हैं 1 प्लस आर स्क्वायर 56। फिर ये कह रहे हैं अगर इसमें से 1 माइनस करते हैं फर्स्ट टर्म से और सेकंड से 7 और थर्ड से 21, तो ये माइनस करने का जो नंबर आएंगे ये AP में आ रहे हैं। AP में ये होता है कॉमन डिफरेंस सेम होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब ये AR माइनस 7 माइनस A माइनस 1 इक्वल टू थर्ड माइनस सेकेंड, AR स्क्वायर माइनस 21 माइनस AR माइनस 7। ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, माइनस A प्लस 1 माइनस AR प्लस 7, तो यह जाएगा AR स्क्वायर माइनस AR, इसको उधर ले जाएंगे माइनस AR, ये प्लस A, इधर 7 माइनस 7 प्लस 1 माइनस 6, ये इधर आके माइनस 7 और ये 21, तो यह जाएगा 8। इसको सॉल्व करके AR स्क्वायर माइनस 2AR प्लस A, इसमें ये कॉमन ले लेते हैं R स्क्वायर माइनस 2R प्लस 1, ये सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन ऊपर, ये फर्स्ट इक्वेशन ये है a 1 प्लस आर स्क्वायर, ये ऊपर, और नीचे ये a r स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1, और इधर 56 अपॉन 8, इधर a कैंसिल हो जाएगा, ये 8 7 जा 56, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 प्लस आर स्क्वायर 7 इंटू आर स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1, 7r स्क्वायर माइनस 14r प्लस 7, सबको एक तरफ ले आते हैं। 7r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस 14r और ये माइनस r, 7 माइनस 1,
ये देखें 6r² माइनस 15r+6, इसको हम 3 से डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, 2r² माइनस 5r+2, इसको फैक्टर कर लेंगे, ये आ जाएगा -4r माइनस r, तो इन दोनों में 2r कॉमन, यहाँ से बचेगा r, यहाँ से 2, इसमें -1 कॉमन, r -2, फिर दोनों में r -2 कॉमन, यहाँ से 2r -1, तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी 2, यहाँ से r की वैल्यू 1/2। तो नंबर निकालने हैं तीनों, पहले r की वैल्यू 2 लेते हैं, इक्वेशन 1 में रख देते हैं, यहाँ पर 1 + 2 + 4, 7 आ जाएगा, 7 8 56, a आ गया 8, तो नंबर था a की वैल्यू 8, फिर ar है, ar मतलब 8 × 2, थर्ड टर्म थी ar², 8 × 4 32। अगर हम r को 1/2 लेते हैं, यहाँ रख देते हैं फिर से 1/2, 1/2 + 1/4, इनका एलसीएम ले लेंगे 4, ये देगा 4 + 2 + 1, तो 4 ऊपर 7 नीचे, ये 32 आ जाएगा। तो इसमें भी नंबर पहला था a की वैल्यू 32, फिर है a × r, यानी कि 32 × 1/2 16, और फिर ar² 32 × 1/4 यानी कि 8। क्वेश्चन 5 में दिया है कि इसमें इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं जीपी में, तो मान लो नंबर ऑफ टर्म है 2n, इवन नंबर ऑफ टर्म, और इन सबके सम का फॉर्मूला a r⁴ 2n - 1/r-1, इसमें 2n टर्म्स हैं। फिर इसमें दिया है कि सम ऑफ टर्म ऑक्यूपाइंग ऑड प्लेसेस, पहले इसका सम निकाल लेते हैं जो ऑड प्लेसेस पे आएंगे। ऑड प्लेसेस मतलब पहली टर्म, थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म, इनका भी सम निकालते हैं। तो a कॉमन रेशियो इसका r² होगा, ये अपॉन ये करके r⁴n, ये n टर्म्स हो जाएंगी, टोटल 2n टर्म्स हैं, आधी इवन होंगी आधी ऑड, तो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगी वो n होंगी, तो नीचे r² - 1, ये सम आ गया इसका। तो गिवन ये है कि ये जो सम है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का सम जो है वो 5 टाइम्स है सम ऑफ टर्म ऑक्यूपाइंग ऑड प्लेसेस, यानी s जो है 5 टाइम्स ऑफ s1 है। s की जगह इसकी वैल्यू रख देते हैं, 5 × s1 के लिए ये r⁴ 2n - 1 कट जाएगा, a कैंसिल हो जाएगा, नीचे भाई यहाँ बचेगा 1/r-1 या 5/r² - 1, इसके फैक्टर कर लेंगे r - 1 r+1, ये r+1 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई r+1 5, तो r की वैल्यू आ जाएगी 4। 6 क्वेश्चन में दिया a + bx / a - bx, b + cx / b - cx, c + dx / c - dx। प्रूफ करना है a b c d जो है वो जीपी में है। पहले हम इन दोनों को ले लेते हैं, पहली दो टर्म को, इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ए बी फिर ac(x) फिर b²x bcx², फिर ऐसे इसको करते हैं ए बी ac(x) - b²x bcx², ये bcx² कैंसिल हो जाएगा, ए बी कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा -ac(x) + b²x, यहाँ बचेगा ac(x) - b²x, तो b²x इधर ले आते हैं, ac(x) उधर, ये जाएगा 2b²x, ये 2ac(x), यहाँ से आ जाएगा b² = ac। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं b/a = c/b, इसे इक्वेशन 1 मान लिया। अब इन दोनों को लेते हैं, इक्वल रख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई bc - bdx और c²x और cdx², फिर ऐसे bc फिर bdx c²x और cdx², cdx² कैंसिल हो जाएगा, bc कैंसिल, ये बचेगा -bdx c²x, यहाँ से bdx -c²x, c²x को उधर ले आते हैं, bdx को उधर, ये हो जाएगा 2c²x, ये 2bdx, तो x कैंसिल 2 कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा c² = bd, तो इसको हम लिख सकते हैं c/b = d/c। तो इक्वेशन 1 और 2 से क्या पता चलेगा, ये c/b दोनों में सेम है, तो b/a c/b और d/c तीनों इक्वल हो गए, तो कॉमन रेशियो इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ABCD जीपी में। 7 क्वेश्चन में दिया है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, ये हो गया a r⁴n - 1 / r-1, p है इनका प्रोडक्ट a × ar × ar² अप टू ar⁴n - 1, तो इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो जितने भी हैं इनकी पावर ऐड हो जाएगी 1 + 1 + 1 n टाइम्स, ऐसे r⁴1 + 2 और डैश n - 1, तो जो r की पावर है ये AP बन गई, इसका फॉर्मूला n/2, नंबर ऑफ टर्म्स n - 1 है, n/2 2a, a की वैल्यू 1 है, n - 1d, d भी 1 है, तो ये आ जाएगा n -1/2, और Rn के रेसिप्रोकल का सम 1/a 1/ar 1/ar⁴n - 1, तो इसका ही फॉर्मूला a 1 - अब इसका कॉमन रेशियो 1/r हो जाएगा, और ये
1 अपॉन आर की पावर एन और अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन आर। इसका एलसीएम ले लेते हैं आर एन माइनस 1 और ये आर माइनस 1, आर ऊपर आ जाएगा, ये आर की पावर एन नीचे। तो इसमें ये प्रूव करना है पी स्क्वायर आर की पावर एन इक्वल्स टू एस की पावर एन। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, पी स्क्वायर आर की पावर एन, पी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करेंगे, ए की पावर 2n और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, एन एन माइनस 1 और आर की पावर एन, इस होल की पावर एन कर देंगे, तो इसकी पावर एन, इसकी पावर एन, आर की पावर एन और ये एन स्क्वायर हो जाएगा यहाँ ए की पावर एन। तो ए की पावर 2n में से ए की पावर एन गया, ए की पावर एन बचेगा, आर की पावर हो जाएगी एन स्क्वायर माइनस एन प्लस एन और अपॉन वाला माइनस में माइनस एन स्क्वायर, और ये आर की पावर एन माइनस 1 की पावर एन और आर माइनस 1 की पावर एन ऐसे ही आ जाएगा। ये सब कैंसिल हो जाएंगे, आर की पावर 0 1 हो जाएगा, ये ए की पावर एन बचेगा और ये टर्म, इसको हम लिख सकते हैं ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 होल की पावर एन, और ये एस बन गया, इसकी जगह एस लिख सकते हैं, तो एस की पावर एन, ये प्रूव हो गया एस की पावर एन। 8 क्वेश्चन में दिया ए बी सी डी जीपी में, तो बी की वैल्यू ए आर हो जाएगी, सी की वैल्यू ए आर स्क्वायर, डी की वैल्यू ए आर क्यूब। प्रूफ करना है ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन और बी की पावर एन प्लस सी की पावर एन, सी की पावर एन प्लस डी की पावर एन जीपी में है। अगर ये जीपी में है तो सेकेंड टर्म अपन फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू थर्ड टर्म अपन सेकेंड टर्म, ये प्रूफ करना है मतलब। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, बी की पावर एन प्लस सी की पावर एन, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, बी की जगह ए आर रख देंगे, सी की जगह ए आर स्क्वायर, यहाँ भी बी की जगह ए आर, तो ऊपर कॉमन आएगा ए और आर, पावर एन है तो ए की पावर एन आर की पावर एन, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पर आर की पावर एन, नीचे ए की पावर एन कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस आर की पावर एन, ये कैंसिल, ए की पावर एन कैंसिल, ये आ गया आर की पावर एन। फिर ऐसे राइट हैंड साइड लेते हैं, सी की पावर एन प्लस डी की पावर एन अपॉन बी की पावर एन प्लस सी की पावर एन, सी की जगह ए आर स्क्वायर, डी की जगह ए आर क्यूब, यहाँ बी की जगह ए आर, सी की जगह ए आर स्क्वायर, ऊपर एक ए कॉमन आएगा और आर स्क्वायर, पर पावर एन है तो ए एन आर की पावर 2n, यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से आर की पावर एन, आर की पावर और ये वो 1 प्लस आर की पावर एन, ये बचेगा इसमें। नीचे भी कॉमन ले लेते हैं, ए की पावर एन और आर की पावर एन, तो यहाँ से आ जाएगा 1 और ये आर की पावर एन, ये कैंसिल, ए की पावर एन कैंसिल, ये आर की पावर एन, तो दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब ये इक्वल है, इसका मतलब ये जीपी में। 10 क्वेश्चन में दिया है कि दो नंबर हैं ए और बी, उनके अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का रेशियो m अपॉन n है। तो नंबर ए और बी है, तो अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का रेशियो m अपॉन n है। अरिथमेटिक मीन निकालते हैं a प्लस बी अपॉन 2 और ज्योमेट्रिक मीन रूट ए बी, ये m अपॉन n के इक्वल है। तो उसमें a और b का रेशियो निकालना है, ये प्रूफ करना है इसमें रेशियो। तो उसमें लगाएंगे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ये होता है न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, ऊपर आएगा न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर और नीचे आएगा न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, इससे इसको माइनस, ये होता है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ऐसे इधर m प्लस n न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, तो ये कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो बोलते हैं। ये फॉर्मूला हो जाएगा रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर और नीचे रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। जो ओपन करेंगे इसका ए स्क्वायर फिर बी स्क्वायर 2ab वही आ जाएगा। फिर यहाँ से ए स्क्वायर हटा के इधर रूट कर देते हैं दोनों में, इसमें दोबारा से कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएंगे, सी एंड डी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म। तो होगा न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, रूट ए प्लस बी प्लस रूट ए माइनस बी, और नीचे होगा न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, तो ये माइनस ये, जब माइनस करेंगे तो माइनस ए प्लस बी हो जाएगा यहाँ। फिर ऐसे राइट हैंड साइड में लगाएंगे ये प्लस ये अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, तो इसमें b कैंसिल हो जाएगा, ये a कैंसिल हो जाएगा, 2 रूट ए 2 रूट बी, ये ऐसे आ जाएगा, 2b कैंसिल। अब इसकी स्क्वायरिंग कर देते हैं, ये रूट हट जाएगा, इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं, a स्क्वायर फिर b स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, ये आ जाएगा। ऐसे नीचे a स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी, तो इधर n कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2m, a प्लस बी माइनस बी लग जाएगा, रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, नीचे भी n कैंसिल, ये 2m हो जाएगा माइनस 2, ये भी m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, 2 कॉमन आके कैंसिल करेंगे तो यहाँ जाएगा m प्लस रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अपॉन m माइनस रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ये प्रूव हो गया। 11th क्वेश्चन में एक सीरीज दी है 5 प्लस 55 प्लस 555 n टर्म्स तक है, इसका सम निकालना है। तो पहले 5 कॉमन ले लेते हैं इसमें,
1 प्लस 11 प्लस 1 1 1, इसे 9 से डिवाइड और 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 हो जाएगा 99 या 999, ऐसे चलता रहेगा। इस 9 को हम लिख लेते हैं 10 माइनस 1, 99 को 100 माइनस 1 यानी कि 10 स्क्वायर माइनस 1, और 999 को 1000 माइनस 1 यानी कि 10 क्यूब माइनस 1। तो 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब अलग कर देते हैं, और माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 सब अलग। ये तो बन जाएगी GP A आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, और 1 को n टाइम्स ऐड करेंगे तो आ जाएगा n। अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 अपॉन 9 इंटू 10 अपॉन 9, ये ऐसे रहेगा, और ये 5 अपॉन 9 n, तो आ जाएगा 50 अपॉन 81, 10 की पावर n माइनस 1 माइनस 5n अपॉन 9, ये इसका आंसर है। सेकेंड पार्ट में दिया 0.6 प्लस 0.66 प्लस 0.666, एन टर्म्स हैं, इसमें सम निकालना है। पहले 6 कॉमन ले लेते हैं, ये बचेगा 0.1, ये 0.11, ये 0.111, इसको 9 से डिवाइड करते हैं और 9 से मल्टीप्लाई, 0.9 0.99 0.999 ऐसे चलता रहेगा। ये 2/3 आ जाएगा। 0.9 को हम लिखते हैं 1 माइनस 0.1, 0.99 को 1 माइनस 0.01, इसको 1 माइनस 0.001, तो 1 अलग कर लेते हैं, 1 प्लस 1 अलग, फिर माइनस, इसे 1/10 लिख सकते हैं, इसे 1/100 या 10 स्क्वायर, और इसे 1/1000 ऐसे, ये GP बन जाएगी। इसको ऐड करेंगे n बार तो n आ जाएगा। इसमें GP का सम का फॉर्मूला A 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, ये अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 2n/3, 2/3 ये 1/10, और नीचे आएगा 9/10, और ये 1 माइनस 10 की पावर माइनस n, ये 10 कैंसिल, ये आ जाएगा 2/27, 1 माइनस 10 की पावर माइनस n। 12th में एक सीरीज दी है 2 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 8, इसकी 28 टर्म निकालनी है। तो हर एक टर्म में 2 टर्म है इसमें, तो हम लिखेंगे 28 टर्म ऑफ 2 4 6 पहली इंटू 28 टर्म ऑफ 4 6 8, तो ये AP बन रही है। इसकी 20 टर्म का फॉर्मूला A प्लस 20 माइनस 1D, और ऐसे इसमें भी A प्लस 20 माइनस 1D, ये भी AP बन रही है। यह आ जाएगा 2 प्लस 38, 4 प्लस 38, 19 इंटू 2, और ये भी 19 इंटू 2, यह आ जाएगा 40 इंटू 42, यह आ जाएगा 1680। क्वेश्चन 13 में बोला है एक फार्मर ने एक ट्रैक्टर खरीदा 12,000 रुपये का, 12,000 कीमत है उसकी, कैश पेमेंट उसने 6,000 कर दिए हैं, और बाकी के 6,000 वो इंस्टॉलमेंट में पे करेगा, और हर एक इंस्टॉलमेंट होगी 500 रुपये की। तो हम सारी अमाउंट का सम निकालते हैं जो पे करेगा। तो इसमें जो 500 है शुरू वाले अलग कर लेते हैं, ये 12 होंगे 12 इंटू 500, और ये 500 इंटू 12/100 कॉमन ले लेते हैं, इसमें और इसमें और इसमें, तो यहाँ से बचेगा 12, यहाँ से बचेगा 11, और यहाँ से बचेगा 1, ये आ जाएगा 6000, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 60, ये AP बन गई। इसमें n/2 2a प्लस n माइनस 1, D इसका -1 है, 11 माइनस 12, ये आ जाएगा 6000, फिर 60 इंटू 6, और इसको सॉल्व करिए 24 माइनस 11 13 आ जाएगा, ये आ जाएगा 4680, ये हो गया 10,680। तो जो इंस्टॉलमेंट में भरा है वो इतना भरा है उसने, और कैश पेमेंट करी थी उसने 6,000, तो टोटल ट्रैक्टर से पड़ेगा 6,000 प्लस 10,680, ये आ जाएगा 16,680, इतने का पड़ेगा उसको ट्रैक्टर। ये कैश पेमेंट थी, और ये जो उसने इंस्टॉलमेंट पे करी उसके।
14 क्वेश्चन भी इसी के जैसा है। इसमें एक स्कूटर की कॉस्ट है 22,000, उसने कैश पेमेंट कर दिए 4,000 रुपये और बाकी के जो 18,000 बचे हैं उसको वो इंस्टॉलमेंट में पे करेगा और हर एक इंस्टॉलमेंट 1,000 रुपये की होगी। तो 18,000 पे करना है और हर एक पेमेंट 1,000 की है, तो टोटल पेमेंट होंगी 18 पेमेंट होंगी। तो उसकी अमाउंट निकालते हैं जो 18 महीने की पेमेंट करेगा। वो 1,000 पे करेगा प्लस इंटरेस्ट पड़ेगा 1,000 प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। फिर ऐसे दूसरा 1,000 प्रिंसिपल इंटू रेट 17 अपॉन 1,000 और लास्ट में 1,000 18 टाइम्स है और इनमें कॉमन ले लेते हैं 1,000 इंटू 10 अपॉन 100। यहाँ बचेगा 18, यहाँ से 17, यहाँ से 1, यह आ जाएगा 18,000। ये 3 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल, ये आ जाएगा 100 और ये AP बन जाएगी। इसका फॉर्मूला n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस 1 है इसका। यह आ जाएगा 9 और इसको 18 माइनस 17, 36 माइनस 17, ये आ जाएगा 19। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 19 इंटू 9 171, यह आ जाएगा 35,100। तो इंस्टॉलमेंट वाले में इतना पड़ेगा और कैश पेमेंट उसने 4,000 करी थी, तो उसे स्कूटर पड़ेगा 4,000 प्लस 35,100, 39,100। क्वेश्चन 15 में बोला एक पर्सन जो है वो 4 लोगों को लेटर लिखता है, फिर वो उन्हें बोलता है कि वो सब 4 लोगों को लेटर लिखेंगे। तो पहले वो 4 लेटर लिखेगा, फिर हर एक फ्रेंड जब 4 लोगों को लिखेंगे तो टोटल 16 हो जाएंगे लेटर, यानी कि 4 स्क्वायर। फिर वो सब 4 को लिखेंगे तो फिर हो जाएगा 4 क्यूब। इस तरीके से चेन बनानी है और बताना है जब 8 सेट ऑफ लेटर जाएगा, 8वां सेट होगा जब, उसकी अमाउंट कितनी होगी अगर हर एक की कीमत 50 पैसे है। तो ये GP बन जाएगी। इसमें A हो गया 4, R भी जाएगा 4, सम का फॉर्मूला A R की बार n-1 अपॉन R-1। तो A R की जगह 4 की बार 8-1 अपॉन 4-1, इसकी पावर 8 हो जाए 65536 -1 अपॉन 3। तो 4 इंटू 65535 इसको सॉल्व करके आ जाएगा 87380। तो एक की कीमत 50 पैसे है, पोस्टेज करने की एक की है 50 पैसे, तो इतने की हो जाएगी, इतना इंटू 50 पैसा से रुपीज़ में कन्वर्ट कर लेंगे। 52 और 2 से कैंसिल करके ही आ जाएगा। 16 ने बोला है कि मैन डिपॉजिट कर रहा है 10,000 और 5% सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। तो बताना 15th ईयर में उसकी अमाउंट क्या हो जाएगी, यानी कि 14 साल बीत चुके होंगे 15 साल के स्टार्टिंग में। तो जो इंटरेस्ट है वो होगा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 पहले साल का, दूसरे साल का प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100, रेट 5% है, टाइम हो गए 2, ऐसे तीसरे साल का। इसको सॉल्व करके 500, ये 1,000, ये 1,500, ये आ जाएगी AP। इसकी फर्स्ट टर्म है 500 और D भी हो जाएगा 500। तो 15th ईयर की स्टार्टिंग में अमाउंट क्या होगी बताना है। तो 14 साल तक इंटरेस्ट पड़ेगा, तो 14 टर्म निकालते हैं, 14वें साल का इंटरेस्ट। तो A प्लस n-1 D 500 प्लस 13 इंटू 565, इतना इंटरेस्ट आएगा। तो अमाउंट का होना प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो आ जाएगा 17,000। इसमें और अगले पार्ट में बताना है 20 ईयर के बाद कितनी होगी 21st ईयर में। तो 20 ईयर के बाद मतलब 20 साल तक इंटरेस्ट मिला है, तो 20 टर्म निकालेंगे A प्लस n-1 D, 500 प्लस 9500, ये आ जाएगा 10,000। तो उसकी अमाउंट हो जाएगी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 20,000। सेवनटीन में दिया मैन्युफैक्चरर बिकॉज दैट द वैल्यू ऑफ मशीन, उसकी मशीन की जो वैल्यू है वो हर साल 20% कम हो रही है। शुरू में उसकी प्राइस है 15,625 और डेप्रिसिएट हो रही है इस रेट से 20%। तो बताना है इसकी जो वैल्यू है वो 5 साल के बाद कितनी जाएगी। तो उसमें जो फॉर्मूला लगता है अमाउंट का, प्रिंसिपल 1 माइनस रेट अपॉन 100, कंपाउंड इंटरेस्ट का पहले भी आया है। एक साल बाद उसकी कीमत ही हो जाएगी, 2 साल बाद प्रिंसिपल 1 माइनस रेट अपॉन 100 की पावर 2, इस तरीके से चलेगी सीरीज। तो ये GP बनेगी। इसकी फर्स्ट टर्म ये हो गई, कॉमन रेशियो ये अपन ये करेंगे, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल एक, तो ये आ जाएगा रेट। तो 5 साल में बतानी कीमत, तो फिफ्थ टर्म निकालेंगे AR की पावर, यहाँ आ जाएगा 5 - 1, A की वैल्यू रख देंगे, ये आ जाएगा 80 अपॉन 100, ये भी 80 अपॉन 100, तो AR की पावर 5 - 1।
ये आ जाएगा 15625, ये 4/5, ये भी 4/5 की पावर 4, ये हो जाएगा 4 × 256, नीचे 5 × 625, फिर 25 से कैंसिल करेंगे ये आएगा, फिर 25 से करेंगे ये 25, फिर 5 से करेंगे 5, और ये आ जाएगा 1024। तो ये कीमत हो जाएगी 5120। 18 क्वेश्चन में दिया 150 वर्कर किसी काम को करने के लिए लगाए, पर अगर पहले दिन 150, अगर वो 4 वर्कर कम कर देता है अगले दिन तो 146, फिर अगले दिन 4 और कम, ऐसे कम कम करता है, तो उसे 8 दिन ज़्यादा लगते हैं उस वर्क को कंप्लीट करने में। अगर रोज़ इतने ही वर्कर काम करते तो मान लो एंड डेज में ख़त्म होता, लेकिन उसने वर्कर कम कर दिए तो 8 दिन ज़्यादा लगे। तो जो भी वर्कर लगे हैं टोटल उस काम को करने के लिए, तो नंबर ऑफ वर्कर निकालेंगे, तो ये AP बन गई उसका फॉर्मूला। अब 8 दिन ज़्यादा लगे तो n + 8/2, 2a, a की वैल्यू 50 और d हो गया -4, n - 1d। 8 दिन ज़्यादा लगे हैं, n + 8, तो n की जगह n + 8 आएगा इसमें। n + 8/2 ये 300, ये -4n और ये -28, 272 - 4n, इसमें 2 कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, 136 - 2n, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 136n - 16n, ये आ जाएगा 120n, ये -2n² और 136 × 8 आ जाएगा 1088। अगर रोज़ 150 वर्कर काम करते, अगर कम ना करते तो जो वर्कर लगते वो लगते 150n, पहले दिन भी 150, दूसरे दिन भी 150, तो और एंड डेज में 150 × n, तो इतने वर्कर लगने चाहिए थे अगर वर्कर कम नहीं करते रोज। लेकिन जब कम किए हैं तो 8 दिन ज़्यादा लगे हैं, तो ये वर्कर हैं, तो इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, 150n = ये, सबको एक तरफ लाते हैं, 2n², ये 150 - 120 30, और ये इधर आके -1088, इसे 2 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगी इक्वेशन। इसमें सीधेचार्य लगाएंगे, -b + -√b² - 4ac/2, इसको सॉल्व करोगे 225 आवर्स को ऐड करके 2401, तो इसका रूट आ जाएगा 49। तो नेगेटिव साइन रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि n नेगेटिव नहीं हो सकता, तो -15 + 49/2, ये आ जाएगा 17। तो 17 दिन लगने थे अगर वर्कर कम नहीं करते, लेकिन वर्कर कम करें तो 8 दिन ज़्यादा लगे, तो वर्क कंप्लीट होगा 17 + 8 यानी कि 25 डेज में। क्वेश्चन 9 रह गया था, इसमें एक इक्वेशन दी है x² - 3x + b = 0, इसके रूट्स दे रखे हैं a और b, तो सम ऑफ रूट निकालते हैं, a + b -b/a, a1 है b -3, प्रोडक्ट ऑफ रूट हो जाएगा c/a p/1, ये पहली 2 इक्वेशन मान ली। फिर एक और इक्वेशन दी है x² - 12x + q = 0, इसके रूट्स हैं c एंड d, इसमें भी सम ऑफ रूट निकालेंगे, c + d 12, प्रोडक्ट ऑफ रूट हो जाएगा q, ये थर्ड और फोर्थ इक्वेशन। इसमें ABCD GPA में दिया है और q + p/q - p की वैल्यू निकालनी है। तो GP में तो b हो जाएगा AR c AR² d ARQ, ये जो b की वैल्यू AR है यहाँ रख देते हैं इक्वेशन 1 में, a कॉमन लेके, ये फिफ्थ इक्वेशन। ये थर्ड इक्वेशन लेते हैं, इसमें c और d की वैल्यू रख देते हैं, AR² और ARQ, AR² कॉमन, ये आ जाएगा 1 + r = 12। अब 6 और 5 को डिवाइड कर देते हैं, a कैंसिल, 1 + r कैंसिल, r² आ जाएगा 4, r की वैल्यू +-2, तो हम r को पहले +2 लेते हैं और इस इक्वेशन में रख देते हैं, फिफ्थ में रख देते हैं, a1 + 2 = 3, यहाँ से a1 आ जाएगा, a की वैल्यू 1 आ जाएगी, b की वैल्यू AR है यानी कि 1 × 2, c की वैल्यू AR² 4, d की वैल्यू AR³ यानी कि 8। अब इस इक्वेशन में p की वैल्यू थी a × b, तो a × b करके 2 आएगा, p की वैल्यू 2 आ गई, और q है c × d यानी कि 4 × 8 32, तो q + p/q - p निकालना है, 32 + 2 32 - 2 34/30, आ जाएगा 17/15। अगर r को -2 लेते हैं, यहाँ r को -2 रखते हैं, तो आ जाएगा a1 - 2 = 3, a हो जाएगा -3, तो a की वैल्यू -3 है, b की वैल्यू AR है, -3 × -2 6, ऐसे 12 और 24, c और d की वैल्यू। फिर p था a × b यानी कि -18, और q था c × d 24 × 12, ये आ जाएगा -288। फिर q + p/q - p निकालना है, -288 -18 और -288 ये +18, ये जाएगा 306/270, इसे 9 से कैंसिल कर लेंगे, फिर 2 से कैंसिल कर लेंगे, तो दोनों में सेम आ गया 17/15।